गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी हम जो है सुबह के 10:30 बजे हैं, तो अपनी डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं, मतलब कि अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। रूटीन तो क्या, आधा दिन निकल चुका है, सुबह का खाना वाना सब हो चुका है, कपड़े मैंने धो दिए हैं, सफाई कर दी है, मतलब बाकी का अटरम पटरम सारे काम हो गए हैं, वीडियो के काम हो गए हैं। अभी मैं ना आज मेरी एक ड्रेस बनाती हूँ, सलवार सूट, क्योंकि मेरे पास सही बताओ तो स्कूल जाने के लिए पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। ऐसे ही है, मतलब पुरानी घिसी पुट्टी 1 साल पुरानी ड्रेस है। चलो आज वही बनाते हैं, आपको बताती हूँ कपड़ा कौन सा है। एक कपड़ा पड़ा था अंदर, आज मैंने सोचा यार मेरे पास ड्रेसें नहीं है, अभी छुट्टियां हैं और अभी मैं कोई ड्रेस नहीं बना पाऊँगी तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन कपड़ा लाने कौन जाए। फिर मैंने सोचा एक कपड़ा तो अंदर पड़ा है, ये है मेरे मतलब ऐसे फालतू के कपड़ों का कलेक्शन। इसके अंदर से एक कपड़ा निकलता है, ये वाला। तो ये वाला गर्मियों में तो ये थोड़ा गर्म पड़ सकता है। मैं इसको क्यों लाई थी वो तो आपको बता नहीं सकती, लेकिन बना देती हूँ। थोड़ी इसमें शाइनिंग है और इस तरह का कुछ है। लेट्स गेट स्टार्ट। रज़ाई को समेट के रख दिया ताकि आलस ना आए। यहाँ बाकी काम बिखरा पड़ा, ये बाद में करेंगे, अभी आज पहले ये करती हूँ। दुनिया भूल, अभी मेरे से गाना नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ, सब काम में लगे हैं। इधर मम्मी यार सही में, अरे टैंक को जाना है। और ये मेरे बच्चे स्कूल से आए, उस बच्चे ने टोपी निकाली, बाल कैसे हो गए। बेटा बाल कंघी कर। अरे पूरी दीदी हमारी 11th में सबसे पहले 1 से 9 की ले। तो आज इस कपड़े का कुछ बनाने जा रही हूँ। अभी तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बनाते बनाते कब मेरा माइंड चेंज हो जाए और मैं क्या बना दूँ वो तो मतलब पता ही नहीं चलता, इसलिए मैं अभी फिक्स कुछ नहीं कह रही हूँ। इसके बाद दोपहर के बज गए 3 साढ़े 3, तब मैंने अपना व्रत खोल लिया। एक तो है मूली की सब्ज़ी, एक है सांगरी की सब्ज़ी और साथ में है कुमटी है और बाजरे की रोटी है और गेहूँ की रोटी भी है और दही भी है। और अब चलो वापस काम में लगते हैं। क्या है? कुछ नहीं गाना मैं आई रसोई में, मम्मी ने बोला था दूध गर्म किया हुआ पड़ा है जमा देना। मैं आई तब तक ठंडा हो गया, मैंने उसको वापस गर्म कर दिया, फिर मैंने जमा दिया, कुछ ले जाके बच्चों को दे दिया, बच्चों ने पी लिया। और अब मैं साबूदाने की खीर बना रही हूँ। मेरा व्रत है तो भाई व्रत है, इसका मतलब अनाज नहीं खाएंगे, पेट खाली थोड़ी ना रखेंगे। ओट्स। कैसी बात करते हो? ओट्स। ओट्स नहीं, ओट्स। मैं नमक खा रहा हूँ, मैं भी तो टेस्ट करूँ ये न्यू वाला नमक कैसे टेस्ट होता है। आपने तो कहा कि कुछ खारा, आपने तो कहा था मीठा मीठा सा होएगा। खारा एक बार टेस्ट तो करना तो। गिरा नमक एक भी दाना बाकी मुझे नहीं पता। आपने ये खोला कैसे मम्मा? तो साबूदाना बना के थोड़ा सा लूंगी, 11 बजे है थोड़ा सा। आज मैंने व्रत खोला था कितने बजे? 2 बजे। आपने ये खोला कैसे मम्मा? पहले यहाँ से खुला नहीं था, आपने खोला कैसे? मैंने खोल दिया। इतना बड़ा मत रख, ये जाली वाला इधर रख, वरना है ना तुम गिरा देगा दाने, फिर पैर के नीचे आएंगे। ओके मम्मी। स्कूल लगता था तब मैं ना मोजे नहीं पहन के रखती थी। मोजे इसलिए नहीं पहन के रखती थी, मैं सोचती फर्श पैरों के गंदा लगेगा, पोछा लगा दूंगी। अब मैं घर छुट्टियां हुई है तो मैंने मोजे पहनने शुरू कर दिए। मोजे इसलिए पहनने शुरू कर दिए कि फर्श गंदा हो तो भी पता ना चले। 2 दिन की जगह 3 दिन भी लग जाए पोछों का तो चलेगा। आज इसने वो क्या है? इसको ठंड नहीं लगती, इसको ठंड नहीं लगती। मम्मा वो क्या है? कौन सा? ये वो है बड़े मारे। डाल दे तो होगी। कौन है वो? तो ये यहाँ पर नाटकबाजियाँ कर रहा था, मुझे और दिव्या को परेशान कर रहा था, तो मैंने वीडियो ऑन कर दिया। और वीडियो ऑन करते ही इसकी टाटा फेस, मतलब कि शर्म आ रही है और बोल रहा है कि मैं ऐसे नहीं करता वीडियो के सामने, मेरी भी कोई इज्जत है। और बड़ा सा टी-शर्ट पहन रखा है। ये मेरा खून पी जाता पूरे दिन। ओके। अब मैं पूरे दिन महेश्वरी साम्राज्य की जय हो, जो मेरे साम्राज्य में कदम रखेगा मैं उसको मौत की घायल उतार दूंगा। छी छी। बस मेरे तो इतना ही था। अब मैं ना तेरी बदमाशियों से बचने के लिए ऐसे पूरे दिन कैमरा ऑन रखूं। क्या? क्यों? क्या पूरे दिन खून पीता रहता है मेरा? खून पीना अच्छी बात थोड़ी ना है। अच्छी बात है तो कैसी बात है? अच्छा लगता है मुझे, मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। कल छुट्टी है, छुट्टियां शुरू हुई फिर तो मजा आ जाएगा, आधा दिन बच भी जाएगा। ऐसे रखा ऐसे।
तो ऐसे बदमाशियाँ करते करते बच्चे भी सो गए, काफ़ी लेट नाइट मैं भी सो गई हूँ और अभी सुबह सफाई में लग गए। सबसे पहले तो आप सबको एक बार फिर से थैंक यू सो मच कि अपने सुबह उठते ही हो गए हैं 6 लाख उस चैनल पर घमुसारण पर। उसके लिए थैंक यू, अ लॉट ऑफ थैंक यू आप लोगों को। और अभी मैं ना खाना तो बना दिया, आज मम्मी ने बनाया, मैंने तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया और मैं उठते ही सफाई में लग गई हूँ। तो झाड़ू लगा लेने के बाद सारा का सारा फिर लगा देंगे पोछा। पोछा लगाने के बाद कुछ अटरम पटरम कुछ और काम है तो वो भी निपटा लेंगे। और आज है ना अभी झाड़ू पोछे करने के बाद आजकल है ना 4-5 दिन हुए छुट्टियों के बाद मैं सुबह सुबह जल्दी नहा लेती हूँ। जल्दी मतलब 8 से 10 के बीच। फिर अगर बाद का रखते हैं तो फिर नहा नहीं पाते हैं। तो स्नान विनान करके अगर काम करने बैठते हैं तो लगता है कि अब भी सुबह सुबह उठे एकदम फ्रेश है। नहीं तो फिर है ना वो वीडियो एडिट करते हैं फ़ोन में, हाँ दिमाग जाता है और ऐसे घूमते घूमते ना थोड़ा लेज़ी लेज़ी सा हो जाता है और स्नान नहीं किया होता है तो ऐसे आलस आलस रहता है। भले कुछ भी कर लो दिमाग भी भारी भारी सा रहता है। तो मैं सफाई वफाई करने के बाद नहा धो के तैयार होते हैं तब एकदम एक वो अच्छी वाली वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाली। तो पोछा क्या है, ये वाला पोछा इसका डंडा निकलना शुरू हो गया और जब इस वाइफर वाले पोछे का डंडा निकलना शुरू हो जाता है इतना परेशान करता है किसी भी हालत में और किसी भी तरीके से ये वापस फिक्स नहीं होता है। मैंने सारे तरीके आजमा लिए, आपके पास कोई हो इसका आइडिया तो बता देना कि भाई इस तरीके से इसको वापस फिक्स कर सकते हैं। मतलब पहले वाला एक डंडा और था वो भी ऐसे निकलने लगा, निकलने के बाद वो तो जल्दी ही उसका डंडा टूट गया तो फिर मैं दूसरा ले आई। अब इसमें दिक्कत कुछ नहीं होती है, इसका ये जो पीछे का हैंडल है ना, डंडा है ना, यही ख़राब होता है और फिर दूसरा लाना पड़ता है। अब इसको लाए हुए मुझे 2 महीने 1.5 महीना हुआ होगा और ये इस तरह फिर परेशान करने लग गया। अब मतलब थोड़ा सा फेरेंगे और निकल गया। ये देखो मतलब इतना गुस्सा आता है कि लेके पड़े कहीं तोड़ डालें। और फिर मैं वापस डालती हूँ। मैंने इसमें क्या क्या ट्राई किया बताऊँ? फेविकॉल से ट्राई कर लिया, ग्लू गन से ट्राई कर लिया, इसके अलावा कोई पॉलीथीन वॉलीथीन डाल के भी ट्राई कर लिया, नहीं रहता है फिर निकल जाता है। अब क्या करूँ, या तो कल परसों दूसरा लाऊंगी या फिर तब तक आप लोग आइडिया बता दीजिए। वो मैं अभी तो नहीं लाने वाली हूँ। आप लोगों ने काफ़ी कहा था कि आप ले आओ और अच्छा रहता है, पता नहीं मेरी लाने की हिम्मत ही नहीं होती है। मम्मी तो चली गई अपनी ड्यूटी पे। नहीं अभी तक तो वो पीछे वाले बाथरूम में बार वाले में स्नान कर रही है, मैं उनको शर्फ दे के आ रही हूँ और बच्चे अंदर आराम से सो रहे हैं और मुझे आवाज़ें लगा रहे हैं कि मम्मा भूख लगी है। तो मैं मतलब ये पोछा लगाने के बाद जाऊँगी। रोटी सब्जी तो वैसे बनी हुई है लेकिन वो बिस्तर में जब मंगा रहे हैं तो नाश्ते के लिए कुछ मंगा रहे हैं तो फिर आज पड़े बनाना तो बनाना शेक बना देंगे, कुछ न कुछ बना के उनको खिला देंगे। फिर मैं नहाना धोना और कपड़े ज़्यादा नहीं, बाकी तो मैंने मशीन चालू कर दी है, उधर तो कपड़े धुल रहे हैं तो हाथ से तो थोड़े बहुत धोने पड़ते हैं मेरे वाले। और अभी मैंने सोचा कि इस रूम का मेकओवर करते हैं। मेकओवर कुछ नहीं, मैं मतलब इस पलंग को इधर से उधर घुमाती रहती हूँ और जब तक मैं लास्ट वो सेटिंग नहीं हो जाती जिससे पता चले कि बस हाँ ये परफेक्ट है, तब तक घुमाती रहती हूँ। और कितने महीने हो गए पलंग आए हुए, तो 2 महीने ही हुए होंगे। तो उसके बाद ये तीसरी बार है, चौथी बार घुमा रही हूँ इसको। तो इस बार मैंने सोचा इस खिड़की वाले कोने में इधर रखते हैं क्योंकि सर्दी है ना, तो कोने में सर्दी भी कम लगेगी, एक साइड हो जाएगी। और थोड़ी मेरे को जगह चाहिए थी क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पर टेबल रखनी है। तो चलो इसको घुमाते हैं और थोड़ी यूँ घुमा के लेनी पड़ेगी तो काफ़ी जगह चाहिए। अब दिव्या तो मतलब है ना ऐसे ही एक बार इधर एक बार उधर हाथ लगा रही है, बस खड़ी नहीं रह सकती इसलिए, बाकी दिव्या से कुछ नहीं हो रहा है। और थोड़ा जोर लगा के खींच भी लिया तो हाथ खींच जाएगा इसका तो। और लेकिन हेल्प ज़रूर करिए, बराबर लगी हुई है। इसको यूँ महसूस हो रहा है कहीं मैं खड़ी रही तो पता नहीं मम्मा से होगा कि नहीं होगा। कभी इधर से पकड़ रही है, कभी इधर से पकड़ रही हूँ। अभी तो मैं ना राजी काम कर रही हूँ, कभी ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है तो पास में ऐसे कोई खड़ा रहता है तो फिर उस पर चिल्लाना पड़ता है। अभी दिव्या का पैर दब जाता है जोरदार। और मशीन को जब कौन से के कोने में रखूँगी वो भी अभी नहीं पता है, लेकिन इस पलंग को तो एक बार तो यहाँ रखते हैं इस कोने में, थोड़ा है ना सामने रह जाएगा, बाहर से आते हुए कोई दिखेगा करेगा। फाइनल अगर ये वाला हो गया तो बढ़िया ही है। क्या होता है कि गर्मियों में ये खिड़की खुली रहती है ना तो इस इधर से डस्ट वगैरह आती है, तो सबसे पहले हमने इधर ही सेट किया था लेकिन वहाँ से खिड़की से काफ़ी डस्ट आ रही थी तब मैंने चेंज कर दिया था। अभी सर्दियों में तो यहाँ पर रहने ही देते हैं। और अब बच्चे कह रहे हैं कि हम तो वापस सो रहे हैं, हमारी नींद ख़राब हो रही है। तो लो भाई ये रहा ब्लैंकेट, आप वापस सो जाओ और मैं बाकी की सेटिंग करती हूँ। अभी मैं इस मशीन के बारे में सोच रही हूँ कि इसका क्या करूँ। इसके पास एक और चादर पड़ी, उसके बाद बहुत सारे उसके ऊपर कपड़े बिखरे पड़े, इसको पूरा खींच लेते ऐसे के ऐसे। और कुर्सी हमारी कुछ वैसी आपको दिख रही है, ठेठ पीछे पड़ी हुई। मेरे पापा ने कोई लकड़ी लगा के लगाई है। और
इस कोने में रखेंगे तो लड़के इस कुर्सी को अंदर फंसाना निकालना ये काफ़ी मुश्किल रहेगा, तो काफ़ी दूरी भी रखनी पड़ेगी। और ये सेटिंग्स अभी आज तो मैं यहीं तक कर रही हूँ, कल करूँगी अच्छे से, क्योंकि एक टेबल भी सेट करनी है और ये कुर्सी और इस सिलाई वाला भी कहीं अच्छी तरह से सेट करना है। अब ऐसा करती हूँ कि ये सेट जितना हुआ इतना करने के बाद नहा धो लेती हूँ, क्योंकि नहाना धोना सुबह से बातें चल रही है लेकिन हो ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स ये था आज का अपना व्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर न्यू है तो, और हाँ घमू सारण के वीडियो देख लीजिए। बाय बाय।